बच चुका है। उम्मीदवारों के नामांकन के साथ साथ जुबानी जंग का भी दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ने अपने अपने महापौर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ के 14 में से 10 नगर निगम में होने वाले चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। 22 जनवरी से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 28 जनवरी तक चलने वाली है। वहीं 11 फरवरी को नगर निगम का मतदान होगा और 15 फरवरी को मतगणना की जाएगी। 5 साल बाद होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर शासन से लेकर पार्टी के अंदर तक क्या माहौल है, जनता की क्या राय है, जानने के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास। देखिए, छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव को लेकर अब तैयारियां एकदम तेज हो चुकी है। प्रत्याशियों की सूची भी आ चुकी है। तो आपको ये दिखा देते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस से आमने सामने मेयर के लिए उम्मीदवार कौन कौन है। पहले आप ये देख लीजिए। रायपुर से बीजेपी से मीनल चौबे, कांग्रेस से दीप्ति दुबे ये उम्मीदवार हैं। साथ ही बिलासपुर की बात करें तो बीजेपी से पूजा विधानी और कांग्रेस से प्रमोद नायक को टिकट दी गई है। जगदलपुर से बीजेपी ने संजय पांडे पर भरोसा जताया तो कांग्रेस ने मलकीत सिंह गैदू को आगे रखा है। वहीं चिरमिरी की बात कर लें तो बीजेपी से राम नरेश राय और कांग्रेस से विनय जायसवाल का नाम सामने आया। अंबिकापुर की बात करें तो अंबिकापुर से बीजेपी ने मंजूषा भगत को टिकट दिया है तो कांग्रेस ने अजय तिर्की को आगे रखा। साथ ही रायगढ़ की बात करें तो बीजेपी से जीवर्धन चौहान का नाम आया, कांग्रेस से जानकी काटजू का नाम सामने आया। कोरबा में बीजेपी से संजू देवी राजपूत हैं तो कांग्रेस से उषा तिवारी आगे है। धमतरी में बीजेपी से जगदीश रामू रोहरा का नाम है तो वहीं कांग्रेस से विजय गोछा का नाम सामने आया। दुर्ग की बात करेंगे तो दुर्ग में बीजेपी से अलका बागमार का नाम है तो कांग्रेस से प्रेमलता पोषण साहू का नाम सामने आया। राजनांदगांव से बीजेपी मधुसूदन यादव तो कांग्रेस से निखिल द्विवेदी का नाम यहां पर सामने आ रहा है। तो ये आपको दिखा दे रहे हैं कि आमने सामने कौन है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। दुर्ग से हमारे सहयोगी दिलीप जुड़ रहे हैं। दिलीप का सीधा रुख कर लेते हैं। दिलीप, क्या माहौल है अब चुनाव को लेकर के? देखिए, प्रत्याशियों के नाम भी आ चुके हैं। बिल्कुल, नाम का ऐलान हो चुका है, कांग्रेस हो या बीजेपी, दुर्ग नगर निगम के लिए। और इस वक्त मैं देखिए दुर्ग के पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचा हूं, जहां से बीजेपी प्रत्याशी है अलका बागमार देखिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रही है, भगवान का पूजा अर्चना कर रही है। और देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अलका बागमार है जो बीजेपी से दुर्ग नगर निगम के लिए उम्मीदवार बनाई गई है। सुबह का वक्त है, सुबह का वक्त में अलका बागमार प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर दुर्ग के कातुल बोर्ड में पहुंची हुई है। देखिए पूजा अर्चना कर रही है। अब मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से पूजा अर्चना भी कर रहे हैं, उनके बाद मैं बात करूंगा। क्योंकि दुर्ग एक ऐसा नगर निगम है जहां पे कई राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे बड़े बड़े लोग लड़े हैं। सरोज पांडे भी यहीं से महापौर रही है। तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। अलका मैडम, टिकट मिल गया बीजेपी से, अब पशुपतिनाथ मंदिर पर आप पहुंचे हैं। सर्वप्रथम तो ईश्वर की आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा अति आवश्यक है। और उसके बाद मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, हमारे आदरणीय संगठन के अजय जामवाल जी, माननीय पवन साय जी, हमारे सांसद आदरणीय विजय बघेल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीदी जी, और हमारे द्वय विधायक माननीय गजेंद्र यादव जी, माननीय ललित चंद्राकर जी, और हमारे निवर्तमान अध्यक्ष वर्मा जी, वर्तमान अध्यक्ष हमारे कौशिक जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता, सभी का मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करती हूं कि उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है। सीधे आप मंदिर पहुंचे हैं, पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचे, क्या मांगने आए हैं? ईश्वर से आशीर्वाद मांगने आई हूं कि जिस तरह से मुझ पर संगठन ने विश्वास किया है तो मुझ पर आशीर्वाद बनाए और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जिताए। क्या मुद्दे लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगी, जनता के बीच जाएंगी, तो क्या कहेंगी? क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के महापौर। जी, हम कुछ खास मुद्दा है जो
आम जनता से जुड़ा रहता है। बिजली, पानी, सफाई, सड़क और खेल मैदान, बच्चों के लिए जो आम बच्चे होते हैं उनको खेल मैदान की आवश्यकता है। हम स्कूल को सुधारेंगे, हम दुर्ग को एक मॉडल बनाएंगे, दुर्ग मॉडल बनाएंगे। छत्तीसगढ़ में दुर्ग नगर निगम मॉडल बनेगा। आप मॉडल बनाने की बात कह रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में तो आपकी सरकार है, तो ऐसे कौन सी जो काम है जो दुर्ग नगर निगम में नहीं हुआ है, जिसे आप अगर मान लीजिए मेयर बन जाती है तो उसको करना चाहिए? जी, जो ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज का जो गंदा पानी जाता है उस जो नदी में जाता है, मैं कोशिश करूंगी कि उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए और पानी साफ सुथरा होके नदी में जाए और वो जो हमको पीने के लिए मिलता है वो शुद्ध रहे। पानी की समस्या की बात कर रहे हैं, दुर्ग में ट्रैफिक समस्या भी बहुत ज्यादा है। आप देखते होंगे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। 15 साल आपकी बीजेपी की सरकार भी रही है यहाँ पे, और अभी फिर से बीजेपी आई है, तो पार्किंग एक बड़ी समस्या है। इसको आप दूर करने की कोशिश करेंगे अगर बन जाती है महापौर तो? जी जी, जैसे इंदिरा मार्केट है और बीच शहर में है इंदिरा मार्केट, और वहाँ पार्किंग की बहुत समस्या होती है। मल्टीनेशनल पार्किंग करने की पूरी मैं कोशिश करूंगी। प्रेम लता पोषण साहू आपके सामने खड़ी है कांग्रेस की ओर से, उन्हें आप किस तरह से देखते हैं, कैसा लग रहा है? जी, चुनावी रणनीति, चुनावी लड़ाई तो चुनावी लड़ाई है। हम किसी को हल्के में नहीं लेंगे, लेकिन हमको पूरा विश्वास है हमारे भारतीय जनता पार्टी पर, हमारे संगठन पर, कि वो पूर्ण बहुमत के साथ विजयी होंगे। अलका बागमार का छोटा से राजनीतिक जीवन बताइए, क्या कौन है अलका बाग? जी, मैं राजनीति से जुड़ी हूँ 2012 से, और 2014 से 2019 मैं पार्षद रही हूँ दुर्ग नगर निगम वार्ड 60 से। उसके पश्चात मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में मंडल की संयोजिका रही। फिर मैं जिले में महिला मोर्चा की महामंत्री रही। उसके बाद मैं फिर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में दुर्ग जिले की संयोजिका रही। वर्तमान में मुझे दायित्व दिया गया है जिला उपाध्यक्ष का। और दिलीप, यहाँ पर अभी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ हमारे सहयोगी खोमन साहू भी जुड़ रहे हैं, जो कि रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खोमन, राजधानी रायपुर में चुनाव को लेकर क्या माहौल है और मेयर की चेयर की क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए अंशिका, मेयर की चेयर जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दीप्ति दुबे, उनके घर पहुंच गई है और उनसे ही बातचीत करेंगे। लेकिन अब रायपुर नगर निगम की जो तस्वीर है वो साफ हो गई है। अब कांग्रेस की तरफ से दीप्ति दुबे, जो पूर्व महापौर कांग्रेस के रह चुके हैं, प्रमोद दुबे उनकी पत्नी है, और ये देखिए हमारी जो मेयर की चेयर है वो पहुंच गई हैं। और जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उनके घर देखिए तमाम जो युवा है वो बधाई देने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं एक एक करके लिए। और देखिए बहुत सारे जो यूथ कांग्रेस के NSY के जो युवा है वो पहुंचे हुए। दीप्ति दुबे जी सबसे मिल रही है, बधाइयाँ आपको मिल रही है। जी, थैंक यू। क्वेश्चन क्या? ये आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, किस तरीके से काम करने वाली है और क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, उनके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत अच्छे से जीत हासिल करेंगे। रायपुर मेरा परिवार है और एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में जानते हैं, तो ज़रूर जीत दर्ज करवाएंगे। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं मैम? आपने तो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे जी के कार्यकाल भी देखा है, क्या ऐसे मुद्दे लगते हैं आपको जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में जाने वाली हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे अभी मैं घर से निकलती हूँ और ये नहीं रहेगा कि मैं घर सुरक्षित वापस आ पाऊँगी कि नहीं। एक रायपुर में एक दहशत, एक डर सब बैठा हुआ है। चाहे आप दिन में भी सुरक्षित नहीं है। पहले लोग ऐसा बोलते थे कि रात को 12 बजे जाएंगे, 1 बजे जाएंगे तो रिस्क है, लेकिन अभी आप एनी टाइम, कोई भी टाइम में आप जाके देखना, आप सुरक्षित घर आ पाओगे या नहीं आ पाओगे ये भरोसा नहीं है। तो ये तो इसके लिए मैं प्रयास करूँगी और करेंगे। दूसरी बात है ट्रैफिक, अव्यवस्थित ट्रैफिक, उनके लिए भी बहुत वर्क करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप करने का प्लान है और हम सब मिलकर करेंगे। मीनल चौबे जी बीजेपी से चुनावी मैदान में है, चुनौती कितना है? चुनौती तो रहता है और ये चुनौती का सामना हम सब मिलकर, हमारी पूरी टीम, कांग्रेस की बड़ी टीम है, करेंगे सामना। और कोई भी चीज़ में चुनौतियाँ तो रहती है, चुनौती को ऐसा नहीं कि कम आंकना है, हमको खूब मेहनत करनी है और सब हम मिलकर मेहनत करेंगे और जीत दर्ज कराएंगे। तो आपने सुना अंशिका किस तरीके से वो कामकाज करने वाली है, वो बता रही है। और तमाम जो युवा हो, बुजुर्ग हो, सब जो है पहुँच रहे हैं और बधाई देते हुए नज़र आ रहे हैं। जी
जी बिल्कुल खोमन, आपने बातचीत की और ये भी देखने वाली बात होगी जिस तरह से उन्होंने बताया कि रायपुर में खतरा लगता है, तो अब आगे जब वो आएंगी या फिर नहीं आएंगी तो आगे क्या रायपुर का माहौल होगा ये भी देखने वाला होगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और हमारे एक और सहयोगी चिरमिरी से अविनाश चंद्र जुड़ रहे हैं। अविनाश का रुख करेंगे। अविनाश, चिरमिरी में क्या माहौल है महापौर के चुनावों को लेकर के और क्या तैयारियां हो चुकी हैं? बिल्कुल अंशिका जी, कह सकते हैं कि नगर निगम चिरमिरी में जहां एक तरफ राजनीतिक गर्म हो चुका है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल मैदान में उतरे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नए उम्मीदवार कह सकते हैं कि अचानक भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है राम नरेश राय पर। सीधे हम उन्हीं से बात करते हैं किन किन मुद्दों को लेकर चिरमिरी के 40 वार्डों में जाएंगे, लोगों का आशीर्वाद लेंगे, बात करते हैं क्या क्या मुद्दा रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और नगर पालिका निगम ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताकर जो विश्वास जताया है, उस विश्वास से खड़ा करने की प्रयास है। 40 वार्ड में काफी उम्मीदें हैं लोगों को। यहाँ पर पानी है, बिजली है, ऐसी समस्याएं हैं लोगों को। स्थायित्व और रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है, इसको लेकर किस प्रकार काम करेंगे? देखिए ये बिल्कुल ये निश्चित ही आपका बात कहना सही है कि चिरमिरी जो है ये एसएससीएल कोल माइंस बेल्ट के ऊपर और यहाँ के जितने भी रेवेन्यू लैंड है वो एसएससीएल के सर्विस एरिया पे ही डिपेंड है। इसलिए यहाँ पर जो पानी, आवाज़ के ना होने के कारण जो पलायन की समस्या निर्मित होकर जा रही है, इसको लेकर के हम शासन से सहयोग करके और इसको पुनर्स्थापित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक चीज देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ में लेकर चलना, पदाधिकारियों को साथ लेकर चलना, उनको जोड़ने के लिए, क्योंकि जब कोई भी चुनाव होते हैं उस चुनाव में कार्यकर्ताओं का अहम योगदान रहता है, उनको कैसे अपने साथ। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है और यहाँ किसी भी कार्यकर्ताओं का किसी भी कार्यकर्ता का कोई मतभेद नहीं। सारे कार्यकर्ता एक साथ होकर के चुनाव लड़ रहे हैं। मुकाबला पूर्व विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल से है। पहले विधायक रह चुके थे, उनकी धर्मपत्नी यहाँ पर पिछले अभी कार्यकाल में जो पूरा हुआ इसके महापौर रह चुकी थी, उनसे मुकाबला है। कैसे मुकाबला मुकाबले को अविनाश, यहाँ पर अभी आपको रुकना चाहूंगी क्योंकि हमारे सहयोगी दुर्ग से दिलीप शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और दिलीप कुछ कह रहे हैं। दिलीप, क्या बताने की कोशिश आप कर रहे हैं? देखिए अंशिका, अलका बागमार जी है, इनसे एक सवाल छूट गया था मेरा और वह से करना चाहता हूँ। एक बड़े नेता कोई ना कोई रहता है किसी भी टिकट बंटवारे को लेकर, तो आपके पीछे कौन था जो आपको टिकट यहाँ तक? सभी शीर्ष नेतृत्व और पूरा संगठन, किसी एक का मैं नहीं कहूँगी, सभी लोग मेरे लिए प्रयास किए, तब जाके मुझे ये टिकट मिला है। बधाई का संदेश लगातार आ रहा होगा। जी 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 जी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दुर्ग नगर निगम में जटिल समस्या, क्योंकि 15 साल आपकी सरकार रही, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, 5 साल कांग्रेस की सरकार मेयर बनी, लेकिन आप मुद्दे को कैसे बटोरेंगे? क्योंकि सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि यहाँ की समस्या, सबसे बड़ी समस्या मेरे को लगती है कि जो नालियों का गंदा पानी जाता है, प्रमुख मुद्दा लगता है मेरे को। दूसरा जो है प्रधानमंत्री आवास हमको देना है और स्कूलों को हमको व्यवस्थित करना है, जहाँ कुछ कमियां हैं हमको स्कूल पर भी ध्यान देना है। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? अब कैसे, क्योंकि अब नामांकन कब दाखिल करने जाएंगे, क्या रणनीति रहेगी, लोगों से कैसा मिलेगा? जी, वो हमारा संगठन तय करेगा, जैसा हमारा संगठन का आदेश रहेगा बिल्कुल वैसी ही नीतियाँ बनेंगी। नामांकन कब? मुहूर्त के हिसाब से आज है, बाकी हमारे जो संगठन है। जी दिलीप, बिल्कुल आप हमारे साथ अभी बने रहिएगा, लेकिन अब रायगढ़ लेकर चलते हैं दर्शकों को, जहां से हमारे सहयोगी अश्विनी मालाकार जुड़ रहे हैं। और रायगढ़ की एक खास बात यह है कि यहां से बीजेपी प्रत्याशी वो हैं जो एक चाय की दुकान लगाते हैं, चाय बेचते हैं। तो रायगढ़ में हमें यहां पर जानकी काटजू वर्सेस जीवधर यहां पर देखने को मिलने वाला है, तो सीधा इनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी मालाकार रायगढ़ से जुड़े हुए हैं। अश्विनी, बिल्कुल बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया, शिवरधन चौहान है, चाय की दुकान लगाते हैं, उनको प्रत्याशी बनाया। लेकिन अपडेट ये देखो, सबसे बड़ा अपडेट क्या है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अमृत किराना स्टोर है। अमृत किराना स्टोर कितना है, ये है रायगढ़ की महापौर जानकी काटजू, कांग्रेस ने फिर से मौका दिया है
उन्हीं के पति हैं अमृतकांत जी, और ये भी किराना का दुकान लगाते हैं, जो चलाते हैं, और जो बाजार है वहाँ सब्जी का दुकान भी इनका लगता है। जानकी कांत जी, हम सीधा बातचीत कर लेते हैं। मैडम, कांग्रेस ने फिर से मौका दिया आपको, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इस बार? जी, सबसे पहले तो कांग्रेस के धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया है, क्योंकि शहर विकास में मैंने काम किया है 5 साल लगातार, चाहे कोरोना हो, डेंगू हो या शहर विकास हो, सभी क्षेत्रों में हमने काम किया है। शिक्षा के हो चाहे खेल के लिए हो, खेल का जैसे युवा बच्चों के लिए खेल का मैदान के लिए योजना बना रखी थी, उसको समय में उसको से काम कराया। जो बड़े बड़े काम अभी संजय कॉम्प्लेक्स है, कुछ टेक्निकल परेशानी होने के कारण पूर्व में निर्माण नहीं हो पाया, लेकिन अभी उसको निर्माण कराने के लिए राशि आ चुकी है पहले से, उसको निर्माण कराने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आने कुछ समय बनाएंगे। इस बार कौन से मुद्दे होंगे, क्या लगता है जनता से ये काम अगर मैं कराने वाला हूँ, शहर के बड़े मुद्दे कौन कौन से? शहर के बड़े मुद्दा है यातायात जो बाधित हो गए हैं, तो उसके लिए रिंग रोड बनाने के लिए हमारे व्यापारी भाइयों के लिए जी अश्विनी, यहाँ पर अभी आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी हरीश साहू कोरबा से जुड़ रहे हैं, तो सीधा आप कोरबा भी दर्शकों को लिए चलते हैं और कोरबा में महापौर के चुनाव को लेकर क्या माहौल है दर्शकों को वो भी दिखा देते हैं। जी देखिए अंजलि, भाजपा ने संगठन में अभी जो है कोरबा नगर निगम के लिए संजू देवी राजपूत को प्रत्याशी बनाया और हम उन्हीं के साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, देखेंगे। देखिए सभी आ रहे हैं, पुष्प दे रहे हैं और सभी बधाई दे रहे हैं प्रत्याशी जो अभी चुने हैं संगठन में। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ कोरबा में 10 साल से कांग्रेस का शासन था, अब आगे कैसी रणनीति आएगी? सबसे पहले तो कोरबा क्षेत्र नगर निगम के सभी भाई बहनों को सादर प्रणाम कर रही हूँ। 10 साल से जो आपने बोला, 10 साल से जो कांग्रेस के यहाँ महापौर बैठे थे, उन्होंने जनता को रुला दिया। एक भी काम नहीं हुआ है, चाहे आप नाली का देख लो, सड़क का देख लो, एक भी काम नहीं हुआ है। उनकी बहुत बड़ी समस्या है, वो सब का हम लोग महापौर बनते हैं तो उनके बीच जितनी भी समस्या है उसका हम दूर करेंगे। अभी आप जनता के सामने किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? जनता के सामने अभी तो सबसे पहले जो हमारी सरकार ने बोला था, वादा किया था कि हमारी जैसी सरकार बनेगी वैसी सभी महतारी वंदन योजना के तहत हर महिलाओं के खाते में 1-1 हजार आएगा। वो बहनों में खुशी है, उनके बीच जाएंगे कि जो हमने वादा किया आपका पूरा किया, और आपका जो बाकी जो आपका है समस्या, उसको जो 10 साल से आपका काम नहीं हुआ है उसको भी हम पूरा करेंगे। जो हम भारतीय जनता पार्टी के हम वादा करते हैं उस काम को हम पूरा करते हैं। अभी जीत के लिए कैसी तैयारी चल रही है? जीत के लिए तैयारी तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब से हमारे यहाँ काम देख लो, हमारे माननीय मंत्री जी लखन भैया विकास की गंगा बहा दिए हैं 1 साल में। आप लोग देख रहे हैं कि कितना यहाँ पे काम, अभी 1 साल नहीं हुआ है कितना काम हो गया है। तो अभी जब हम महापौर बनते हैं, हम लोग के पास पूरा टाइम, हम लोग भैया हम लोग सब मिल के वो काम को करेंगे। जी हरीश, अभी आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी क्योंकि अब सीधे दर्शकों को राजनांदगांव लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी मनोज सिंह जुड़ रहे हैं। मनोज, देखिए राजनांदगांव में मधुसूदन यादव वर्सेस निखिल द्विवेदी देखने को मिलने वाला है, उसको लेकर क्या माहौल है? जी, राजनांदगांव में पूर्व सांसद रहे हैं और पूर्व महापौर रहे मधुसूदन यादव को भाजपा ने टिकट दिया है। वही कांग्रेस के युवा नेता निखिल द्विवेदी को आज टिकट मिला है कांग्रेस के। देर रात इसकी घोषणा हुई है। हमारे साथ निखिल द्विवेदी जी है जिनसे बात करेंगे कि राजनांदगांव से उनको महापौर का टिकट मिला हुआ है। निखिल द्विवेदी जी, आपको राजनांदगांव से टिकट मिला हुआ है, क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को, माननीय सचिन पायलट जी को, माननीय भूपेश बघेल जी को, माननीय दीपक बैद जी को एवं तमाम कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे 36 साल के युवा को इस रमन सिंह, जो पूरे प्रदेश में हॉट सीट कहलाती है राजनांदगांव की, यहाँ से रमन सिंह विधायक हैं और बहुत करीबी कद्दावर नेता माने जाने वाले मधुसूदन यादव इस मैदान पे हैं, तो मुझे
एक युवा चेहरे को चुनाव लड़ने का मौका दिया है, इसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत शीर्ष नेताओं का धन्यवाद करता हूँ। किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि लगातार भाजपा कह रही है कि हमने एक मजबूत नेता को यहाँ प्रत्याशी चुना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी निर्णय है वो कवर्धा में बैठे आकर तय करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों को कभी मौका देना नहीं चाहती। जब भी जिलाध्यक्ष बनाना हो तो मधुसूदन यादव जी को बना देते हैं, महापौर बनाना हो या चुनाव लड़ाना हो तो मधुसूदन जी को चुनाव लड़वा देते हैं, सांसद लड़ाना हो तो मधुसूदन जी को लड़ा देते हैं। तो क्या इनके पास और कोई चेहरा नहीं है? साथ ही मेरा काम राजनांदगांव की संस्कारधानी की जनता ने लगातार देखा है। मैं लगातार 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूँ। छात्र राजनीति से, युवा कांग्रेस की राजनीति से, सड़कों के बीच, सदन के बीच चिल्लाने का, धरना प्रदर्शन करने का अवसर मिला है, मुद्दों को उठाने का अवसर मिला। साथ ही सरकार में पर्यटन मंडल के डायरेक्टर के रूप में काम करने का अवसर मिला, तो मैंने भली भांति ये काम किया है। साथ ही संस्कारधानी की जनता ने देखा कि जब सारे नेता घर में बैठ गए थे कोविड काल जैसी महामारी के समय, तब मैंने जनता के बीच में जाकर रेमडेसिविर की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन की व्यवस्था की है, लोगों को हॉस्पिटलों में बेड पहुंचाया और जिन लोगों के कोई नहीं थे उनका अंतिम संस्कार तक करने का मैं काम किया हूं। और साथ ही युवाओं के बीच हमेशा मैं रहता हूं। और मैं जब से मेरी टिकट का ये घोषणा हुई है तब से पूरे शहर की तमाम जनता, सारे युवा का बधाई संदेश मेरे पास आ रहे हैं। और मैं अभी सुबह 5 बजे रायपुर से वापस आया हूँ, तो अभी सारे लोगों से मिलने निकलूंगा और बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार घिसे पिटे चेहरे पर नहीं, एक नए चेहरे पर राजनांदगांव की जनता अपना मुहर लगाएगी और विकास की नई गंगा बहाने का। लेकिन द्विवेदी जी, लगता है राजनांदगांव में कांग्रेसों का ही आपसी में गुटबाजी, ऐसी खबर आती रहती है। इसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे अपने रिश्तों के पास जाकर? मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की गुटबाजी है। ये तो एक कंपटीशन है, सबको टिकट मांगने का मौका मिलता है, सब टिकट मांगते हैं, किसी एक को टिकट मिल जाती है, प्रत्याशी वो चयन हो जाती है। तो ये हम सब मिलकर, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोकल के नेता और प्रदेश के नेता मिलकर आज बहुत अच्छा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लगातार लोगों से बातचीत भी हो रही है, बधाई संदेश भी प्राप्त हो रहे हैं और मैं नहीं समझता किसी प्रकार की गुटबाजी हमारी कांग्रेस पार्टी में। लेकिन आप किस मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, कि जनता से किस मुद्दे को लेकर आप वोट मांगेंगे, आपकी पार्टी और आप? जनता की मूलभूत सुविधाओं को उन तक पहुंचाना, चाहे बिजली हो, पानी हो, सफाई की व्यवस्था करना हो, इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। साथ ही मैं जो राजनांदगांव की स्थिति देखता हूं तो राजनांदगांव की हॉटस्पॉट सड़कों के बीच में सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की व्यवस्था करना यहाँ के लिए सबसे बड़ी मेरे लिए प्राथमिकता रहेगी कि यदि मैं महापौर बनता हूं तो सबसे पहले पार्किंग की व्यवस्था करूं। साथ ही जो मैं इतने दिन से देख रहा हूं कि लगातार कई 100 करोड़ रुपए खर्चा करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने पेयजल की व्यवस्था का एक यहाँ पाइपलाइन बिछाने का बात कही है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फिलहाल आपको मैं रोकना चाहूंगी और हमारे सभी सहयोगी मनोज सिंह, अश्विनी मालाकार, दिलीप शर्मा, हरीश साहू, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही महापौर के प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कल यानी 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख भी है।